बच्चों, आइए इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये एडवांस का है। द एनर्जी ऑफ सिस्टम एज ए फंक्शन ऑफ ऑन टाइम टी इज गिवन बाई E t इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्सपोनेंशियल ए माइनस ए टी। तो क्या लिखा है, ये कह रहा है कि E इज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी ए स्क्वायर e रेज टू द पावर माइनस ए टी, ऐसा, वेयर a इज 0.2 सेकेंड। तो a का वैल्यू है 0.2 पर सेकेंड, ऐसा। द मेजरमेंट ऑफ a हैज़ एन एरर ऑफ 1.25। तो वो a में एरर के लिए बता रहा है, कैपिटल a में a। तो कैपिटल A में एरर का वैल्यू है डेल्टा a ओवर a इंटू 100 इक्वल टू 1.25। ठीक। इफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द टाइम t इज 1.50, ये जो टाइम t है इसमें अगर एरर डेल्टा t ओवर t इंटू 100 इज इक्वल टू 1.50 सेकेंड, 1.5%। ठीक है, तो हमें बताना है देन परसेंटेज एरर इन द वैल्यू ऑफ ई टी एट टी इक्वल टू 5 सेकेंड। ठीक है बच्चों, एक बार क्वेश्चन और आप पढ़ लीजिए पॉज करके। द एनर्जी ऑफ द सिस्टम एज अ फंक्शन ऑन टाइम टी इज गिवन बाई ई टी ए स्क्वायर ई एक्सपोनेंशियल माइनस ए टी, वेयर इज 0.2 and measurement of a is this, and if error the measurement of the time of this, so percentage error in the value of et t is equal to 5 second is। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो इसमें आप e is a function of time t है, तो आप इसको e भी ऐसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर e रेज टू द पावर माइनस ए टी। अब आप लॉग ले लीजिए, ln e इक्वल टू ln ए स्क्वायर ई माइनस ए टी। लॉग का तो आपको ज्ञान होगा, नहीं है तो यहाँ से देख लीजिए। ln ए इंटू बी को कहते हैं ln ए प्लस ln बी, इस तरह से ऐसा। तो यहाँ पर भी दो नंबर का प्रोडक्ट है, तो क्या कर सकते हैं, ln ई इक्वल टू ln ए स्क्वायर प्लस ln ई माइनस ए टी। तो लॉग का दूसरा एक कॉन्सेप्ट होता है कि सपोज ln ए रेज टू द पावर बी है, सो व्हाट एवर द पावर में आगे आ जाता है बी ln ए, इस तरह का। अब इसको अगर हम डिफ्रेंसिएशन के फॉर्म में लिखें, यहाँ तक तो ठीक है। अच्छा, एक स्टेप और लिख लेते हैं, ln ई इक्वल टू 2 ln ए, और यहाँ पर पावर है माइनस ए टी, तो माइनस ए टी विल बी ऑल्सो कम आउट, एंड ln ई। तो ln ई का जो वैल्यू होता है, ln ई का जो वैल्यू होता है आपको पता होगा 1, तो 1 हो गया। तो हमारे पास क्या आया फाइनली, यहाँ पर लिख लेते हैं, ln ई इक्वल टू, दिख रहा होगा, ln ई इक्वल टू ln 2 ln ए माइनस ए टी, क्योंकि इसका वैल्यू तो 1 हो गया है। इस तरह से देख लीजिए, ln ई इक्वल टू 2 ln ए माइनस ए टी। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंसिएशन के फॉर्म में अगर लिखें तो क्या लिख पाएंगे, जैसे आपको पीछे बताया था कि एक इसका मेथड लॉग से भी होता है, और आप उसको कुछ भी अगर ln z था या ln a और ln b था तो उसका चेंज हम कैसे लिख पाते थे। तो डिफरेंशियल फॉर्म वाला डेल्टा ई ओवर ई इंटू 100, हमसे ही पूछा ही गया है द परसेंटेज एरर इन द वैल्यू ऑफ ई एट 5 सेकेंड। दूसरा 2 ln अगर है तो डेल्टा ए ओवर ए, ठीक है, माइनस
ए, अच्छा अब तो इसमें ln तो है नहीं इस वाले टी में, तो इसका चेंज हम एज इट इज़ लिख लेंगे। आप इंटू 100 इसको लिख लीजिए ऐसा। अच्छा, और जब आपको पता है कि अगर हम प्लस माइनस इंटू डिवीजन कुछ भी होता है तो माइनस साइन का नहीं, क्योंकि जब हम एरर का अनसर्टेनिटी का लेते हैं तो प्लस में हो जाता है, ए इंटू डेल्टा टी, इस तरह से। और हमें इसका चाहिए, तो इसमें तो हमें इसका रेडीमेड तो वैल्यू पता है, इसका रेडीमेड वैल्यू कितना था 1.25%, तो इसको तो एज इट इज़ रख देते हैं 2 इंटू 1.25, ठीक है, प्लस ए का वैल्यू गिवन था 0.25, इस तरह से। और डेल्टा टी का वैल्यू क्या होगा, तो अभी तो हमें दिया नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में हमें बात बोला था t इक्वल टू 5 सेकेंड। इसका हम यूज़ कर सकते हैं, वो कैसे, t इक्वल टू यहाँ पर है और 100 है, तो डेल्टा टी का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, सिंपल है ना, ये t उधर जाएगा 1.5 और 5 सेकेंड मल्टीप्लाई कर दीजिए बाई 100, तो कितना हो गया 7.5 बाई 100, ठीक। अब ये जो डेल्टा टी का जो वैल्यू था यहाँ से इस वाले में यहाँ पर पुट कर सकते हैं, ए डेल्टा टी, अच्छा उसमें 100 था तो 100 यहाँ भी होगा, तो डेल्टा टी के जगह पे हम 7.5 बाई 100 इंटू 100 कैंसिल हो गया, ये 100 कैंसिल हो गया, तो और 7.5 ऐसे है, ठीक है। तो ए का वैल्यू कितना है 0.25 नहीं, ओ 0.2 पर सेकेंड है, वो ऐसा लगा कि 0.2 पर सेकेंड है, तो यहाँ पर आप इसको पर सेकेंड ही लीजिए, मतलब 0.2 है, 0.25 नहीं। तो बेसिकली ये कितना हो गया, यहाँ से जब कैलकुलेशन करेंगे तो 2 इंटू 1.25 इज 2.5, और 7.5 इंटू 0.2 अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.5, तो 2.5 इंटू 1 प्लस 1.5 कितना हो गया 4, तो इसका आंसर क्या है 4, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा, ये एडवांस का क्वेश्चन था कि अगर इस तरह का हो, अगर आपको डिराइव अगर करके लाना भी हो तो यहाँ से आप आ सकता है। तो मैंने आपको बताया था कि जेईई एडवांस कभी भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपका नॉलेज कितना, आपका बेसिक कितना क्लियर है। अगर ये लॉग वगैरह लेना आपको आता था, इसीलिए मैंने बहुत डिटेल में वहाँ पर जब कॉन्सेप्ट सिखा रहा था तो उसका लॉग का मेथड सिखाया था, एल्जेब्रा से सिखाया था, कैलकुलस का सिखाया था, तो लॉग वाला यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट काम आ रहा है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये देखिए, इसमें कह रहा है कि स्टूडेंट परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन यंग मॉडुलस ऑफ द वायर। यंग मॉडुलस के बारे में बताया था आपको कि कोई एक वायर है और उसको जब हम फोर्स लगाते हैं, जैसे ये वायर था, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होता था और कुछ हम फोर्स लगाते थे, अगर इसका लेंथ एल है तो कुछ ना कुछ स्ट्रेच करके, अब एल ना होकर वो कुछ एल डैश उसका लेंथ हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक का उसका लेंथ इंक्रीज किया डेल्टा एल, तो ये हमारा स्ट्रेन होता था। तो खैर अच्छा, तो यंग मॉडुलस इक्वल टू क्या कहलाता था, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होता था फोर्स बाई एरिया, और स्ट्रेन क्या होता था डेल्टा एल बाई एल। तो यंग मॉडुलस क्या हो जाएगा एफ इंटू एल एरिया इंटू डेल्टा एल, ये यंग मॉडुलस का ये कॉन्सेप्ट था। अब क्या कर रहा है कि स्टूडेंट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट ऑफ डिटरमाइन द यंग मॉडुलस ऑफ अ वायर एग्जैक्टली 2 मीटर लॉन्ग। तो लेंथ के बारे में हमें क्या दे रखा है, इज एल इज 2 मीटर बाई सरल मेथड्स, कोई अपना परफॉर्म कर रहा है किसी मेथड से इस यंग मॉडुलस को कैलकुलेट करने के लिए। इन ए पर्टिकुलर रीडिंग द स्टूडेंट्स मेजर द
एक्सटेंशन इन द लेंथ ऑफ द वायर टू बी 0.8 मिलीमीटर। तो एक्सटेंशन इन द वायर कितना बता रहा है, डेल्टा एल इज 0.8 मिलीमीटर विथ अनसर्टेनिटी ऑफ 0.05। तो इसका मतलब कि इसको डेल्टा एल को भी मेजर करने में, तो इसको आप चाहे तो आप डेल्टा एल को डेल्टा 2 बार अगर लिखें तो कंफ्यूजन हो सकता है। तो इसको मैं कुछ स्मॉल लेटर एल ले लेता हूँ। आप इसको कैपिटल एल को वहाँ से डेल्टा एल ले लीजिएगा जो एक्चुअल लेंथ है, और डेल्टा एल को एल ले लीजिएगा। तो इसमें चेंज ऑफ द चेंज है, ये समझ में आ रहा है ना इसको, कि डेल्टा एल का जो अनसर्टेनिटी वैल्यू बोल रखा है प्लस माइनस 0.05 मिलीमीटर एट द लोड एग्जैक्टली 1 kg। तो लोड है कितना 1 kg, मतलब कि कुछ इस तरह का है, वायर को सीधा ना करके ऐसे कुछ होगा वो, और इसमें 1 kg का लोड डाला हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है 1 kg का लोड होगा तो कुछ ना कुछ उसके बाद एक्सटेंड करेगा ऐसा। तो यहाँ से इसका जो एक्सटेंशन आया था 0.8 मिलीमीटर ये, और इसमें जो अनसर्टेनिटी वो बता रहा है प्लस माइनस 0.05 ऐसा, ठीक है। तो द स्टूडेंट ऑल्सो मेजर द डायमीटर ऑफ द वायर। अच्छा, इनके बारे में भी ये दे रखा है ऐसा, डायमीटर इसका डी का जो वैल्यू है वो कुछ बता रहा है, मेजरमेंट ऑफ डायमीटर ऑफ द वायर 0.4 मिलीमीटर, 0.4 मिलीमीटर विथ अनसर्टेनिटी इज 0.01 मिलीमीटर। तो डायमीटर को भी मेजर करने में इसमें अनसर्टेनिटी है। तो टेक जी वैल्यू इज 9.8 एग्जैक्ट, द यंग मॉडुलस ऑब्टेन फ्रॉम द रीडिंग इज क्या होगा। तो बेसिकली हमसे पूछा जा रहा है कि यंग मॉडुलस में भी, जैसे यंग मॉडुलस ये था, अब ये देखिए इसमें जो इसका एफ है और क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई आर स्क्वायर होता, तो इस केस में पाई डी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। एरिया की जगह पे जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ही लेते थे ना, पाई आर स्क्वायर, तो इन दैट केस इज द पाई डी स्क्वायर बाई 4। अच्छा, अब लेंथ को मेजर करने में भी है यहाँ पर अनसर्टेनिटी, तो ऑब्वियस है कि यंग मॉडुलस को भी चेंज कर, मतलब उसका हम में अनसर्टेनिटी बताना होगा। तो बेसिकली हमें ऐसा पूछा जा रहा है, यंग मॉडुलस इज इक्वल टू यंग मॉड नॉट प्लस माइनस यंग मॉडुलस इस केस में। तो देखिए तो करेंगे क्या, फटाफट देख लीजिए कि इसका यंग मॉडुलस का हमें ये फॉर्मूला निकल कर आया था, y इक्वल टू एफ इंटू एल इंटू ए इंटू डेल्टा एल। तो सारा वैल्यू हमें गिवन है इसका, मतलब एरिया कैसे डायमीटर के फॉर्म में गिवन है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं यंग मॉडुलस को, कुछ आप यहाँ देख लीजिए, यंग मॉडुलस जो ओरिजिनल है एफ इंटू एल इंटू पाई डी स्क्वायर बाई 4 इंटू डेल्टा एल। तो इसका जब वैल्यू सब कुछ आप पुट करेंगे, 4 से 1 kg, मतलब कि अगर ग्रेविटी के चलते लग रहा होगा तो mg, तो 1 इंटू जी, लेंथ एग्जैक्ट वैल्यू इज कितना हमने लिया था लेंथ के लिए 2 मीटर ऐसा। तो लेंथ हो गया 2 मीटर, पाई का वैल्यू 3.14 ले लीजिए, डायमीटर का वैल्यू कितना है 0.4 मिलीमीटर, तो 0.4 mm स्क्वायर, और डेल्टा एल का वैल्यू हमें कितना है 0.8 मिलीमीटर, 0.8 मिलीमीटर 10⁻⁻³ और यहाँ पर एक 0.4 था। तो ये सब सारा वैल्यू अब अगर आप पुट करेंगे तो आप इसको पुट कैलकुलेट करके देखिएगा, तो इसका वैल्यू कुछ आएगा 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर, ठीक है, स्क्वायर, 2 इंटू 10⁻11 मीटर स्क्वायर। ये तो यंग मॉडुलस से आ गया ये चीज़। अब क्वेश्चन है कि हाउ विल बी कैलकुलेट डेल्टा वाई, यही तो एरर है इस क्वेश्चन, इस टॉपिक में यही हमें देखना है। तो जब डेल्टा वाई को देखें तो डेल्टा वाई में कौन कौन से दो चीज़ें हैं जो हमें समझना है, जिसके लिए एरर हमें ढूंढना है। एक तो हमारा एरिया है और दूसरा हमारा डेल्टा एल है, ये दो चीज़ें हैं। इन दो के बारे में हमें देखना है।
ठीक है, एरिया था और डेल्टा एल था। तो अब आइए इसका अगर यंग मॉडुलस अगर लिखते हैं और एरिया में भी कैसे है, पाई डी स्क्वायर ये वाला, तो इसका जब हम डेल्टा वाई लिखें अपॉन वाई इक्वल टू फोर्स और लेंथ तो कांस्टेंट है, डायमीटर में ही गड़बड़ है, तो 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा डी ओवर डी, ठीक, प्लस, और इस डेल्टा एल को मैंने पहले ही बोल दिया था कि मैं कुछ एल ले रहा हूँ इस डेल्टा एल को, तो इसमें चेंज कितना हो जाएगा, डेल्टा एल ओवर एल, ऐसा। तो जब यहाँ से चेंज इन द डेल्टा डी के बारे में हमें कितना वैल्यू गिवन है, डायमीटर के बारे में ये 0.88 मिलीमीटर, 0.05, तो जब यहाँ पर आप वैल्यू पुट करेंगे सभी का 2 इंटू 0.05, डायमीटर 0.8 मिलीमीटर, मिलीमीटर यूनिट सेम लिख रहा हूँ कि वो कैंसिल आउट हो जाएगा। और लेंथ का क्या था अनसर्टेनिटी, मीन्स डेल्टा एल का क्या अनसर्टेनिटी था, इस 0.8 मिलीमीटर इंटू 0. अच्छा, ये डेल्टा एल के लिए था, तो कोई बात नहीं, आप ये डेल्टा एल के लिए यहाँ पे लिख लीजिए, इसको फिर हटा देता हूँ। डायमीटर के लिए फिर यहाँ लिख लेता हूँ डेल्टा डी, डायमीटर के लिए हमारा दूसरा वाला 0.4 मिलीमीटर अपॉन 0.01। तो जब इस सब सारा वैल्यू जब यहाँ से अगर पुट करेंगे आप, और आफ्टर द कैलकुलेशन यंग मॉडुलस का जो वैल्यू हमारा 2 इंटू 10⁻11 आया था, तो डेल्टा वाई का वैल्यू आप देखेंगे, तो वहाँ से सारा कैलकुलेशन करने के बाद डेल्टा वाई का 0.2 इंटू 10⁻11 ये ऐसा आएगा, ठीक है। डेल्टा वाई का वैल्यू 0.2 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर एम के सिस्टम के लिए अगर बात करें। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट था हमारा ये कैलकुलेशन, ये वाला वाई नॉट ये था। तो अगर इसे हमें लिखना हो कि यंग मॉडुलस क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए जो हमने कहा था ना वाई नॉट यहाँ पर है, तो इसको दूसरे कलर से मार्क कर लेता हूँ, ये हमें लिखना था, तो 2 इंटू 10⁻11 प्लस माइनस 0.2 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर। तो आप यहाँ से 10⁻11 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस माइनस 0.2, बहुत सिंपल है ना, यहाँ से 2 इंटू 10⁻11 प्लस माइनस 0.2⁻11, 10⁻11 10⁻11 कॉमन लीजिए, तो अब इससे मैच कराइए 2 प्लस माइनस 0.2, तो यही वाला आपको ऑप्शन बन रहा है बी, तो ये वाला करेक्ट होगा। तो समझ में आया कि कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये भी जेई एडवांस का क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार आप देख लीजिए। ये देखिए, ये भी कमाल का क्वेश्चन है, मतलब अच्छा है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए सारा कुछ यहाँ पर कहा जा रहा है। ये भी क्वेश्चन जेई एडवांस से पूछ रखा है। करा इन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, द फॉर्मूला यूज टू द टाइम पीरियड ऑफ द पीरियोडिक मोशन ऑफ दिस। यहाँ पर एक एरर है इस क्वेश्चन में कि ये जो अंडर रूट है ये पूरा है, ऐसा है, ठीक है। t is equal to 2 pi 7 r minus r upon 5g. The values of r and r, means capital R and small r, to be this and this respectively. In the 5 successive measurement, the time period found to be 0.2 second, 0.25 second, 0.56 second, 0.57 second, 0.54 second, and 0.59 second. The count of the watch used to be measurement of the time period is 0.01 second. मतलब जो उसके पास घड़ी है, मतलब वो 1/100 सेकेंड तक के बीच के फ्रैक्शन को भी में मेजर कर रहा है, इसका ये मतलब है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। तो जैसे इस क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा है और उसके बाद वो एरर उसमें टाइम पीरियड का क्या होगा।
पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमने ही देखा था कि यंग मॉडुलस को फाइंड करो कि किसी एक्सपेरिमेंट में, या उसके पीछे हमने देखा था कि कोई एनर्जी है T=5 पे करी। तो मतलब ये सारा कुछ प्रैक्टिकल का वर्क हो रहा है और उसमें हमें एरर ढूंढना था। तो इस चैप्टर का मोटिव ही यही है आपको सिखाने के लिए, एरर एंड डायमेंशंस में, कि डायमेंशन क्या होता है और एरर के लिए कुछ भी हम मेजर करें तो कैसे उसको देख रहे हैं। तो जेई एडवांस के क्वेश्चन में ऐसे बेसिक क्वेश्चंस आते ही आते हैं। अब आइए क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ भी मेजरमेंट चल रहा है, T=2π, दिस। तो सबसे पहले हमें तो इसमें जी के बारे में पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ दिस। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द स्मॉल आर, द एरर ऑफ मेजरमेंट ऑफ द कैपिटल टी, द एरर ऑफ मेजरमेंट ऑफ द कैपिटल टी एंड एरर ऑफ द डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द जी। तो बेसिकली हमें जी के बारे में ज़्यादा मतलब यहाँ से चाहिए, ये जी के बारे में चाहिए। तो अच्छा, स्मॉल आर के बारे में देखें तो इस स्मॉल आर के बारे में क्या दिया था, द वैल्यूज ऑफ दिस, इस आर वैल्यू इतना है। तो आर का जो वैल्यू है 10 ± 1 मिलीमीटर। तो ये तो काफ़ी आसान है यहाँ से इसको समझना, कि ये तो आप बेसिक से भी समझ सकते हैं कि डेल्टा आर इंटू आर बाई 100, चेंज इन द आर इज 1 एंड आर इज 10। ऐसा देखिए, r = 10 ± 1 था, तो डेल्टा आर का वैल्यू 1 था और r का वैल्यू 10 था। तो ऐसा उसमें निकल लिया। तो 10 to 10 कैंसिल हुआ, तो यहाँ पर कितना आ गया, 10%। तो एक बात तो हमें इसका ये वाला करेक्ट हुआ, द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ r = 10%, ये बात करेक्ट है। फिर उसके बाद मेजरमेंट ऑफ द t, तो ठीक है। तो टाइम पीरियड के लिए ये देखते हैं, तो दो ऑप्शन है, कोई एक सही होगा। तो आपको सिखाया गया था जो एंट्री था T1, T2, T3 वाला, तो उसमें टी मीन लेते थे, फिर डेल्टा टी निकालते थे, फिर डेल्टा टी का मीन लेते थे और फिर हम टी के बारे में लिखते थे। तो देखिए, सबसे पहले टाइम का मीन क्या हो जाएगा, कितने एंट्रीज हैं, 1 2 3 4, तो अपॉन 4, 0.25 सेकेंड, 0.56 सेकेंड, 0.57 एंड 0.54। ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 4 11, 11 6, 17 17 5, 22 2 हो गया, 5 2 7, 7 5 12, 12 5 17, 17 और 2 आपका आ गया 19। तो 1.92/4 इस तरह का। तो जब इसका वैल्यू अगर हम देखेंगे यहाँ से तो 0.4 0.48 सेकेंड। ठीक है। अच्छा, 0.48 सेकेंड। तो इसमें एक मुझे लगता है कि कुछ लिखने में वो गड़बड़ हो गया, प्रिंटिंग एरर। 0.25 नहीं होगा, 0.52 है। तो इसको यहाँ पर चेंज कर लीजिएगा, 0.52 है। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे 0.52, तो 1.92 तो ऑब्वियसली नहीं होगा, और इसका जो वैल्यूज निकल कर आएगा जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कुछ आपका 0. मीन्स आफ्टर द कैलकुलेशन ये 2.78/5, तो 0.5 और 228, तो कुछ 0.2 के आसपास ऐसा इसको निकल 0.5 कितना हो गया, 28.6। ठीक है। तो राउंड ऑफ करने में मतलब कि अब यहाँ पर 8 है, तो 0.55 या 25 था तो 28 होगा, फिर 5 होगा, मीन्स 5 जाएगा तो वो कुछ 25 होगा, फिर 3 होगा। तो मतलब एक नेक्स्ट वाले में जब उसको करेंगे
तो 0.56 सेकेंड इसको राउंड ऑफ कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो बोला था ना 0.01 सेकेंड का है ये, तो डेसिमल के 2 प्लेस तक हमें राउंड ऑफ करना था। तो ये हो गया। अच्छा, तो अब ये तो डेल्टा टी का है। अब देखते हैं उसके लिए, तो डेल्टा टी वाले एंट्री के लिए एक एक करके हमें निकालना होगा। तो ऐसे ही डेल्टा टी के लिए जब आप जाएंगे या आप उसको निकाल ही लो, जैसे कि डेल्टा टी वन क्या होगा 0.56 माइनस दैट मच 0.52 था ये, तो 0.52 तो आपका आ जाएगा 0.04। फिर डेल्टा टी टू का वैल्यू कितना होगा 0.56 माइनस 0.56, तो 0 ही हो गया। फिर डेल्टा टी थ्री कितना होगा 0.56 माइनस 0.57, ये आपका हो जाएगा 0.01। और फिर सिमिलरली डेल्टा टी फोर अगर निकालेंगे तो 0.56 माइनस 0.54, 0.02। तो ये हमारा डेल्टा टी वन, डेल्टा टी टू, डेल्टा टी थ्री का वैल्यू आया। तो जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे, मतलब डेल्टा टी का जब मीन निकालेंगे, तो वो कितना हो जाएगा, मैं कुछ यहाँ पे जगह कम पड़ रहा है, तो ये जितने भी थे वैल्यूज आए थे प्लस या माइनस उसका सम ले लेते हैं। तो इसका 0.04 है, इसका 0 है, 0.1 है, उसका 0.1, टोटल कितना हो गया आपका 4, 2, 6 और 7, तो 0.07/4। तो इसको जब करेंगे 0.02 इसी तरह का होगा राउंड ऑफ करने पे नेक्स्ट। तो डेल्टा टी का इसका वैल्यू आ गया। ठीक है, अब इसका जब परसेंटेज निकालेंगे तो टी कितना था 0.56, तो 0.02 अपॉन 0.56 इंटू 100। तो इसको जब आप करेंगे ये 2/28 हो जाएगा, और 100/28 अगर करें तो 25/7 आएगा। तो 7 3 या समथिंग, तो 3 पॉइंट समथिंग है, तो इसका मतलब 3.54 के आसपास होगा। तो ये वाला बी वाला ऑप्शन सही है। तो एक बार मैं फिर से ब्रीफ कर देता हूँ, यहाँ पर एक एरर इसको देख लीजिएगा, 0.25 नहीं है, ये 0.52 है, 56, 57, 54 और 59। अच्छा, तो उसको अभी मैंने 4 के से उसको सॉल्व कर दिया, तो आपको जरूरी नहीं है कि उसको ले। तो 4 को 4 एंट्री से ही सॉल्व किया, तो 0.52, 0.56, 0.57, 0.54। तो इसको सॉल्व किया तो कुछ 0.56 आया, और उसका एरर अगर यहाँ से देखें डेल्टा टी वाले में, मतलब टी का वैल्यू निकाला था, फिर एब्सोल्यूट एरर का निकाला, फिर एब्सोल्यूट एरर का मीन निकाला, तो 25/7 हुआ, और डेल्टा टी इक्वल टू यहाँ पर 0.02 हो गया। तो उसका जब हम परसेंटेज निकाल लेंगे तो कुछ 25/7 है, तो 3 पॉइंट समथिंग है, तो क्लोजेस्ट वही है, तो यहाँ पर आपका 3.54 हो गया। तो देखिए यहाँ पर एक सॉल्व करते समय एक एक्सीडेंटली एक डेटा छूट गया 0.59, ये मैंने अभी 4 ही से उसको सॉल्व कर दिया था। तो लेकिन उसमें ऐसा होना तो चाहिए था पूरा 0.52, 0.56, 0.57, 54 और 59/5, लेकिन एक छूट गया। लेकिन फिर भी उसके बाद वो आंसर वो आपका क्लोजली उतना आ रहा है। ठीक है, ऐसे कोशिश करिएगा कि आप मत छोड़िएगा, लेकिन ये आपका यहाँ से ऐसा मिल गया कि 4 एंट्री से भी अगर करते हैं तो क्लोज टू हो गया। ठीक है, अब आइए ऑप्शन दूसरा देखते हैं कि जी में क्या एरर होगा। तो आइए इसको हटा देता हूँ पहले। जी में ये पूरा ऐसे था, तो देखिए t इक्वल टू 2π7r-r अपॉन 5g, ये पूरा है। जी के लिए निकालना है, तो आपको पिछले क्लासेस में भी समझाया था कि वेन एवर यू हैव टू कैलकुलेट द जी, तो उसको एक तरफ रख लेते हैं। तो यहाँ से क्या होगा कि टी स्क्वायर होगा 4π²
7 टाइम्स ऑफ r माइनस स्मॉल r अपॉन 5g, यही होगा। तो इसमें से यहाँ से g का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर ये सब 4 पाई ये सब को हटा दूँ मैं, इसको और 5 को हटा दूँ, तो g का वैल्यू r माइनस आर अपॉन टी स्क्वायर, यही आने वाला है, r माइनस आर अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमें डेल्टा जी में एरर लिखना है। तो यहाँ पर इस तरह का टर्म है r माइनस आर। अब तक क्या होता था कि एक सिंगल टर्म मिलता था, तो उसको करने के लिए क्या करेंगे कि आप ऐसे भी एक देख लीजिए कि डेल्टा जी ओवर जी इक्वल टू डेल्टा आर माइनस डेल्टा स्मॉल आर अपॉन आर माइनस आर। इसको प्लस ले लो क्योंकि वो तो एरर दोनों का प्लस होता है, और आर माइनस आर इंटू 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी ओवर टी, ऐसा। ठीक है, इसको डेल्टा जी ओवर जी डेल्टा आर प्लस डेल्टा आर अपॉन आर माइनस आर प्लस 2 डेल्टा टी। ठीक है, तो अब डेल्टा जी, अब इसका परसेंटेज के फॉर्म में लिखें, डेल्टा जी इंटू 100, इस चीज़ को लिख रहे हैं, यहाँ से दिखाई दे रहा होगा, इक्वल टू डेल्टा आर प्लस डेल्टा आर। तो इसमें डेल्टा आर का भी ज़रूरत हमें था। अच्छा, डेल्टा आर का वैल्यू कितना था बच्चे, कैपिटल आर वाले के लिए ये था कैपिटल आर के लिए, और ये था स्मॉल आर के लिए। तो इसमें 1 और 1 है, तो ये वाला जो डेल्टा डेल्टा दोनों पार्ट है 1 + 1 हो गया, और r माइनस आर, तो कैपिटल आर इज 60 और स्मॉल आर इज 10, तो कितना हो गया 60 माइनस 10 इंटू 100 प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी इंटू टी। तो डेल्टा टी इंटू टी का भी रेडीमेड वैल्यू देखा था, कुछ 3.54% था। तो इसको ऐसे एज इट इज ले लेते हैं। तो यहाँ से कैलकुलेट जब करेंगे तो 1 + 1 2/50, तो 50 और इसको जब कैंसिल करेंगे तो 2 2 2 या 4 हो जाएगा, प्लस वहाँ से अगर करेंगे तो 3.5 इंटू 2, तो कितना हो गया 7, क्योंकि वो 2 डेसिमल तक को राउंड ऑफ कर दे रहे हैं। तो 4 + 7 इक्वल टू कितना हो गया 11%। तो ये इसका फोर्थ पार्ट का ऑप्शन था, डी इक्वल टू द डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द जी। तो इसके 3 पार्ट सही हुए, ए बी एंड डी। ठीक है, तो इसका एरर लिख लिया, टी इक्वल टू, एक बार फिर से आपको ब्रीफ कर देता हूँ, टी इक्वल टू 2 पाई दिस था, तो जी में निकालना था, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, तो ऐसा मिला टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर आर माइनस आर अपॉन 5g। तो इसमें से 4 पाई और 5 कांस्टेंट थे, उसको हटा दिया। तो जब डेल्टा जी को या जी को एक तरफ ऐसा लिखने की कोशिश की तो आर माइनस आर इंटू टी स्क्वायर। तो इस बार क्या किया कि किसको मैंने इकट्ठे ही लिख दिया, आर माइनस आर को। तो एक ये भी तरीका होता है, चाहो तो आप सेपरेटली भी लिख सकते हो, डेल्टा आर बाई आर प्लस डेल्टा आर बाई आर और प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी। वो आना सेम ही है क्योंकि वो 60 और उस दर से उसका वैल्यू है, तो लेकिन आप ऐसे भी करेंगे तो आपको सेम मिलेगा। तो डेल्टा आर प्लस आर, आर माइनस आर इंटू 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कुछ आपको इस तरह का मिले, आफ्टर द अलजेब्रा करने के बाद 11% मिला, जो कि इसका ये भी ऑप्शन है। तो देखिए बच्चे, यूनिट एंड डायमेंशन में हमने पूरा बेसिक से स्टार्ट किया और एडवांस लेवल तक के सारे क्वेश्चंस किए। अब आपका काम क्या है कि इन सबों के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप अपने कॉपी पे राइट डाउन कर लीजिए सारा क्वेश्चन एक जगह, और फिर उसके बाद फिर से एक बार वीडियो देखिए और फिर शांत मन से उसको 2 घंटे 3 घंटे जितना भी आप समय देना चाहते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करिए। तो और इसके बाद जब ये हो जाएगा, फिर आप प्रीवियस ईयर या जितने भी क्वेश्चन है आप प्रैक्टिस करने जाइए। मेरा आपको गारंटेड है कि 99% आपसे क्वेश्चन सारे बन जाएंगे, या 90% क्वेश्चन बन जाएंगे। जो आपको डाउट आता भी है 10%, तो उससे घबराइए नहीं, उसको रख लीजिए और उसको अब आगे बढ़ जाइए
और उसको पीरियोडिकली फिर रिवीजन करिए, और जो 10% या 1% डाउट रह गया आप उसको कीप ट्राइंग करिए। करते 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 आप मतलब जब उसको सोचेंगे, प्रोसेस करेंगे, वो अल्टीमेटली बन ही जाएगा। अगर उसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम अगर है तो फिर उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख कर उसका अपना डाउट भेजिए, तो उस पर आपको हेल्प किया जाएगा। ठीक है, तो गुड लक फॉर दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर को यहीं पर फिनिश करते हैं, अगले चैप्टर के लिए मूव करते हैं।